you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. अब आप ईमान से बैठिए और मैं चाहता हूँ कि एक दफा भाई उठ के भाइयों को मिले जरा। ये है रियासतें मिक्स करना। हालेलुया। क्योंकि संडे ही हमारे पास एक ऐसा कुछ होता है कि जब हम एक दूसरे को मिल सकते हैं। और चर्च इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप एक दूसरे को इस जगह में मिल सकते हैं। बहनें बहनों को भी मिल सकती है। लागू नहीं है कि भाइयों का ये काम है। मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि भाई बाहर मिल गए तो भैन हाले की हुई। हालेलुया। कितने लोगों ने आज वर्शिप के वसीला से बड़ी बरकत पाई है। आपकी तालियां इस चीज का फल जोरदार तालियां खुदा को मालिक के लिए, खुदा के मकसूद के लिए, उसके बरकत को। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता पीछे हाल क्या होगा, लेकिन ट्रस्ट मी मैं इनके साथ खड़ा नहीं हो पा रहा था। इतना पाकबू का फ्लो था। मैं गाते गाते जब मेरी जुबान बंद हो रही थी तो ट्रस्ट मी कि एक मैग्नेट मुझे खुदा की खजूरी के साथ जोड़ रहा है। मुझे नहीं पता आप लोग पीछे तक फील करते हैं कि नहीं करते। जैसा खुदा के बंदा ने बोला कि हमारा काम है जब इस जगह पे आते हैं तो हमें पक्की फरीसियों की तरह नहीं रहना, बल्कि अपने मुंह को खोलना है। क्यों खोलना है? कि हम उस मैग्नेट के साथ कनेक्ट हो सके। हालेलुया। जोरदार ताली एक दफा फिर खुदा के हाथ। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि जब जमीन तैयार होती है तो उसमें बीज डालने का मजा ही एक अलग होता है। जब आपकी वर्शिप कनेक्ट नहीं होगी, आप जितना मर्जी कलाम सुना के नीचे उतर जाए, कलाम काम कभी नहीं करता। गोगे खुदा के कलाम में कुदरत है, कुव्वत है, ताकत है, हशमत है, वो कनेक्ट होता है। लेकिन जब तक वर्शिप से आपके दिल तैयार नहीं होंगे, आप कलाम के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आमीन। ईमान रखते हैं ये चीज। हालेलुया। आज आप सबको पता है कि आज फर्स्ट संडे है, मंथ का फर्स्ट संडे। और एवरी मंथ के हर फर्स्ट संडे में हम लोग क्या करते हैं? होली कम्युनियन करते हैं। हालेलुया। आज कौन सा संडे है? कम्युनियन संडे है। प्रभु भोज है, कम्युनियन संडे है और हम खुदा की प्रेजेंस में है। हालेलुया। वो लोग जो आज उसकी हजूरी में नहीं आए, उसकी प्रेजेंस से मिस है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके लिए दुआ किया करें। उनके लिए क्या किया करें? उनके लिए क्या करनी है हम सबने? कभी ये आवाज ज्यादा नहीं, कभी ये कानूनी काम करता नहीं। उनके लिए क्या करना है? आमीन। इस तरह सानू जागते रहना है। जागते रहेंगे तो चीजों को हासिल करते रहेंगे। जो बंदा सो जाता है वो कहते हैं सुता मोया, सुता मोया। तो हम खुदा की प्रेजेंस में जागते हुए नजर आने चाहिए। आमीन। आमीन। जेड़े आमीन भी नहीं ना बोलते, आके टाइम में बोलो, जरा घुट के बोलो, शैतान को शर्मिंदा कर। 2026 भी इंज लंघ जाने, तुम्हारे दंद घुट गए। अपने बुल खोलना शुरू करो, मुंह खोलना शुरू करो, उन्होंने ललकारना शुरू करो। हालेलुया। आज जब हम अशाए रुबानी की बाबत सीखने के लिए जा रहे हैं तो हम इसमें सीखेंगे अशाए रुबानी और इकरार। मेरे साथ बोलिए, अशाए रुबानी और साथ रहिएगा, अशाए रुबानी और कि हमने अपने मुंह से इकरार करना है। हालेलुया। द लॉर्ड शपर एंड द कन्फेशन, कि हमने इकरार भी करना है। हम जानते हैं कि जब अशाए रुबानी की बात करते हैं तो ये शाम का खाना है या इसको रात का खाना जो खुदावंद ने मुकर्रर किया और खुदावंद खुदा ने खुद इसकी तैयारी करवाई। आमीन। खुदावंद यीशु ने हुक्म दिया और इसका इंतजाम भी करवाया। हुक्म भी दिया और इंतजाम भी करवाया। खुदावंद यीशु इसका मेजबान बना, इसलिए इसे खुदा का खाना कहते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इसके मेजबान बने। और अगर उसी खाने को मेज पर रखा जाए
तो इसे खुदावंद की मेज या खुदावंद का दस्तरखान, द लॉर्ड्स टेबल कहते हैं। हालेलुया। और ये एक पाक शराकत भी है, इसको पाक शराकत भी कहा जाता है। आज सब हम लोग इस जगह पे इस शराकत में शरीक होने के लिए आए हैं कि जब हम इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं तो हम अपने हाथ को खुदा के दस्तरखान की तरफ बढ़ाएंगे। हम इस ईमान के साथ इस जगह पे जमा हुए हैं कि जब उसका खून, उसका बदन हमारी जिंदगियों में जाएगा तो हमारी जिंदगी की कमी कमजोरियां यीशु मसीह नासरी के खून के वसीला से हमारे जिस्मों से दूर जाती रहेगी। हालेलुया। लेकिन जब हम इकरार की बात करते हैं तो इसका ताल्लुक जो है वो हिस्टोरिकली हम पीछे चीजों को देखना शुरू करें, क्योंकि जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने फसह खाई अपने शागिर्दों के साथ, और फिर इस फसह को हम अशाए रुबानी कहते हैं। क्या कहते हैं इस फसह को? ना रहो जरा सारे जड़े चुप हो भी जरा थोड़ा बोलो। मैं ना लेके भी बुलाना चाहता हूं लेकिन थोड़ा बोलो। हालेलुया। इस फसह को क्या कहते हैं? अशाए रुबानी कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए, अशाए रुबानी। खुदावंद का खाना, खुदावंद की मेज, रोटी तोड़ना, इसको पाक शराकत कहते हैं। हालेलुया। और वो फसह जो पुराने ऐदनामा में बनी इस्राएल को खुदावंद ने जो हुक्म दिया था, उसके तहत इस खाने को जब हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं तो खुदा के हुक्म के साथ जुड़ा हुआ है। खुदा ने हुक्म दिया बनी इस्राएल को कि तुम इस रात में फसह कुर्बान करना और एक बकरा कुर्बान करना, और फिर हर साल इसकी यादगारी किया करना। इस रस्म को इबादत के तौर पर तुम इंजाम दिया करो। खुदा ने सूची में खुदा ने क्या कहा कि इस रस्म को क्या करना है? इबादत के तौर पर इंजाम देना है। तो जब अशाए रुबानी का इख्तिताम होता है तो मेरे अजीजों हम इसमें सीखते हैं अशाए रुबानी बाइबली ईमान का दीदनी और अमली इकरार है। हालेलुया। The Lord's Supper is a visible and practical confession of the biblical faith. हम जब अशाए रुबानी का इख्तिताम करते हैं या इसमें शामिल होते हैं या जब हम इसका इकरार कर रहे होते हैं तो इसके बैकग्राउंड में जो है वो हमारा ईमान जुड़ा हुआ है। हालेलुया। और वो ईमान हमें खुदा के साथ कनेक्ट कर देता है, और जब हम उस ईमान में खुदा के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको जोड़ने के लिए खुदा का कलाम हमारे हाथ में मौजूद है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बाइबल में कुछ बयान करती है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई क्या करेगी? तुम्हें ना रहो जरा, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई क्या करेगी? क्योंकि हम आजादी के साथ चीजों को अपनी जिंदगी में रिसीव करना जानते हैं। हालेलुया। और बनी इस्राएल कौम को यह हुक्म दिया गया कि तुम इसको साल हर साल मनाते रहना और इसको इबादत समझकर इंजाम देना। क्या समझ के? और इस रस्म को तुम मनाया करना, और फिर होगा क्या कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी औलाद तुमसे पूछा करेगी। हालेलुया। ना रहो जरा, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी औलाद तुमसे आप चर्च जाएंगे, आपके बच्चे आपको पूछेंगे बाबा चर्च गए थे, मामा चर्च गए थे, क्योंकि तुम्हारी औलाद तुमसे पूछेगी। खुदा के कलाम में लिखा है तो वो सवाल करेंगे, और हम जब अच्छे एक्ट करेंगे तो हमारी औलाद हमें अच्छे सवाल पूछेगी। हालेलुया। एक हवाला मेरे साथ निकालिए, बुक ऑफ एक्सोडस, खरूज की किताब, उसका 12वां बाब। अब मैं पढ़ाने लगूं आपको कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलाद तुमसे जो पूछेंगे, उसका खरूज 12वां बाब, उसकी 26वीं आयत में लिखा है, और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा क्या मकसद है,
हालेलुया। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, यानी कि आपकी औलाद आपको पूछेगी कि आप जो इबादत कर रहे हैं उससे मकसद क्या है। एक सवाल पैदा हो गया है। अब सवाल क्या है कि मकसद क्या है, कि तुम ये रस्म क्यों करते हो, तुम ये इबादत क्यों करते हो। और फिर आपने उसको जवाब क्या देना है। 27वीं आयत के अंदर उसका जवाब मौजूद है। खुदा के कलाम में लिखा है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है। हालेलुया। अपनी औलाद को क्या समझाना कि ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया। सवाल होगा तो तुम जवाब दोगे। ये इबादत क्यों करते हो, ये रस्म क्यों करते हो, ये फसा क्यों मनाते हो, तो हमें उसका जवाब भी आना चाहिए। हालेलुया। और जब हम खुदा के कलाम में से चीजों को सीखते जाएंगे तो खुदा का कलाम हमें हमारे हर एक सवाल का जवाब भी देता जाएगा। और जब कोई तुमसे तुम्हारे मजहबी मामलात में, तुम्हारे दीनी मामलात में कोई सवाल जवाब करता है तो खुदा के कलाम से उसको करो। ऐसे ही उसको उठ के जवाब ना दे दिया करे कि मैं बड़ा आला, मुझे बड़ी चीजें पता है। नहीं, खुदा के कलाम को परखा करे। इस बंदा ने जो सवाल पूछा वो अकॉर्डिंग टू बाइबल है, बाइबल से बाहर चीजों को पूछ रहा है। हालेलुया। और जब देखिए बच्चों ने जब 26वीं आयत पढ़े तो खुदा के कलाम में लिखा कि तुम्हारी औलाद तुमसे पूछेगी। और 27वीं में खुदा ने उसका जवाब दे दिया कि आपने कहना क्या है उन लोगों को। ये सैटिस्फाइड क्वेश्चन और आंसर क्वेश्चन है कि हम इस सवाल को जान के खुश हो जाते हैं और इसका जवाब देंगे तो वो भी इकरार है। अब ये सवाल औलाद करेगी कि क्यों करते हैं और उनको बताना कि ये किसकी फसा की कुर्बानी है। आमीन। किसकी फसा की कुर्बानी है। ना वो जरा सारे आज समझ के जाइए जरा, किसकी फसा की कुर्बानी है। वो छोड़ गया। हालेलुया। बोलिए वो छोड़ गया। किन घरों को, जिसके ऊपर ना वो जरा शुरू तो पढ़ते आए आप संडे स्कूल स्टोरियां सुनिया ने। किन घरों को वो छोड़ गया, जिनके ऊपर यस खुदावंद छोड़ गया उन घरों को जिनके ऊपर बरेगा लहू था। ये इस चीज की निशानी है कि इस्राएली घरों को उसने हमारे लिए, हमारे घरों को, बच्चों को बताया कि इस्राएली घरों को, हमारे घरों को उसने बचा लिया। और ये फसा जो खरूज की किताब में जिसका हुक्म दिया गया, वो फसा वर्षों वर्ष सदियों तक मनाई जाती है, यहां तक कि हमारा फसा यीशु कुर्बान हुआ। आमीन। यहां तक कि हमारा फसा यहां तक कि हमारा फसा यीशु कुर्बान हुआ। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत पाक रूह ने लिखवाया पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत, उसमें लिखा है, जब हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। हमारा फसा कौन? मसीह यीशु कुर्बान हुआ। हम इस ईमान की कंटिन्यूटी और इसका तसलसल जो है वो बाइबल का ईमान है। हालेलुया। और जब हम इस रस्म को, इस इबादत को अंजाम देते हैं या इसमें शरीक होते हैं तो हम खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस से हमारा ईमान जो है वो जाहिर होता है, नजर आता है, और हम अपने ईमान का इकरार कर रहे होते हैं कि जो सिर्फ हमारे दिल में नहीं, जो दुनिया को नजर नहीं आ रहा, वो हमारा ईमान है। दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि हम यीशु मसीह पे कितना ईमान रखते हैं, लेकिन हम किस पे ईमान रखते हैं? ना रो जरा, बहुत काटा
मेरे जेहन में बिठा लिया, तू बच जो तेरा केड़े केड़े घराना बचाना चाहते हैं। हाथ चुको, पहले अपने लिए हाथ चुकना शुरू करो, फिर तुम्हारे घराने बचने शुरू होंगे। अगर हम अपने लिए नहीं खड़े होते तो क्या हम घरानों को बचा सकते हैं? फर्स्ट हमें अपने लिए स्टैंड होना है। और जितने लोग ट्रस्ट में, मुझे एक माइक स्टैंड मिल जाएगा, थोड़ा सा स्टैंड देखिए। हालेलुया। आज ना अपने मुंह को खोलते हैं, ना अपने हाथों को खोलते हैं, ना अपनी चीजों को बदलते हैं। फिर कहते हैं जी हमें ब्लेसिंग नहीं मिलती। कैसे मिलेगी जब आप अपने एटीट्यूड को, अब देखें यीशु मसीह ने आपको इस जमीन पे भेजा, ईमान रखते हैं? हमें कौन चला रहा है? नारा वो जरा, हमें कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? असी ओदे लिए ही कुछ करने को तैयार नहीं है। पुरपट कॉल करते हैं खुदा के लिए हाथ उठाओ, लेकिन हमारा एटीट्यूड 0% जाता है। आपको पता है खुदा आपसे काम लेना चाहता है। खुदा क्या लेना चाहता है? अब आप अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप सुबह उठ के जाए ही ना, कंपनी कितने दिन बर्दाश्त करेगी? ना को जरा सारे कंपनियों से काम करने हैं, मालक कोई नहीं बैठे, सारे कंपनियों से मुलाजमा। हाँ जी, हम एक जो मालक जो डबल फंसे होता है। हाँ जी, कंपनी कितने दिन बर्दाश्त करेगी? हद 10 दिन, हद 15 दिन। उस तो बाद फिर तुहानू की आ जाएगा? टर्मिनेशन लेटर। ते खुदा दे हजूर, खुदा 2026 तक वेट कर रहे हैं। और मेरे बेटे मेरी बेटी जाग जा, लेकिन असं की कहते हैं सानू जमा फर्क नहीं पैदा। नाइट में भी मैं एक जगह पे खड़ा था, मार्केट के बाहर ही खड़ा था, और एक गैर ईमान बेटी थी दूसरे वजह से। तो मैंने उसको बताया कि हम मार्केट के छोटे से कैमरे से ध्यान डरते हैं, लेकिन यीशु ने जड़ा एडा बड़ा कैमरा लाया होगा, इन आउट बराबर है, लेकिन हम नहीं डरते। हम उसके घर में आके भी नहीं डरते, उसका खौफ ही नहीं है। और मुझे कभी कभी ना बड़ा दुख होता है कि हम लोग उसको एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं जो हमारे लिए सलीब पे चढ़ गया। सोचिए, जिसने हमारी खातर मार खाई, जिसने हमारी खातर मुंह पे थकवाया, जिसने हमारी खातर अपने जिस्म को छलनी छलनी करवा दिया, लेकिन हम कहते हैं मेरा एटीट्यूड है भाई, मैं नहीं दे पा रहा था। खुदा यीशु मसीह सलीब पे चढ़े किस लिए? समझिए जरा, चढ़े किस लिए? मुआफ करने के लिए। सलीब पे चढ़े किस लिए? गुनाहों को धोने के लिए। सलीब पे चढ़े किस लिए? कि हम अपने एटीट्यूड को बदले। उसने हमारी नजासत को, उसने हमारी बीमारी को, उसने हमारे अंदर की गलीज चीजों को सलीब पे ले लिया ताकि हम बच जाएं। हालेलुया। और हमारा अमल क्या है? हम खुद ही बचना नहीं चाहते, हम खुद ही इकरार नहीं करना चाहते। हम कहते हैं संडे चर्च आके दैट्स इट। सिर्फ क्या हम संडे क्रिश्चियन तो बन के नहीं रह गए? पता है फर्स्ट संडे जाएंगे होली कम्युनियन में, अगले फिर संडे 3 आराम, फिर जाएंगे होली कम्युनियन में। क्या हमारी जिंदगी ऐसे घूम रही है? कब तक हम अपनी जिंदगी में सुस्ती दिखाते रहेंगे? और बाइबल बयान करते हैं कि कोशिश में सुस्ती चंद ही लोग बोलते हैं, जेडे रेगुलर बोलते हैं वही बोलते हैं। बाइबल बयान करती है कोशिश में सुस्ती, मतलब कि जागने की जरूरत है। हालेलुया। और जब कोई भी खुदा का खादम जब रोटी लेता है, रोटी उठाता है, प्याला लेता है, उसको उठाता है, तो वो क्या बोलता है? वो कहता है यीशु का बदन और यीशु का खून। हम ईमान रख के कनेक्ट हो जाते हैं चीजों के साथ। हालेलुया।
और यीशु मसीह जो है वो क्या है? फसह का बल्ला है, जो हमें बचाने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? हमें मौत से छुड़ाने के लिए आया, हमें गुनाहों की माफी दिलाने के लिए आया, हमें निजात देने के लिए वो कुर्बान हो गया। और हम ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे साथ ये अहद बांधा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि उसने अहद क्या बांधा है? क्योंकि वो कहता है कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, और ये मेरा बदन है, और ये मेरा खून है। वो कहता है जो इसे खाता और पीता है वो क्या पाएगा? वो क्या पाएगा? हाँ जी, क्या पाएगा? मतलब एक चीज तो तय है कि अगर आप यीशु के लहू को, उसके बदन को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं तो क्या पाएंगे? जरा सारे भरा भी डाल रहे हो, भारत इधरों देख मेरे लोग। आमीन। जो इसे खाता और पीता है क्या पाएगा? जरा क्या पाएगा? और यीशु मसीह क्या है? हमेशा की, मतलब यीशु मसीह को पहनने की जरूरत है। हालेलुया। और आगे बड़ा प्यारा एक खूबसूरत बात है कि मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। आमीन। किसको? जो खाता है। आमीन। यीशु के बदन को जो खाता है और उसके खून को जो पीता है, उसको हमेशा की जिंदगी एज ए गिफ्ट मिलेगी। लेकिन एक गिफ्ट मिलेगा आखिर में जाके कि खुदावंद यीशु मसीह उसको जेड़े कहते हैं कोई नहीं फर्स्ट संडे लगता है ना गलत नहीं, यीशु उन्हें जिंदा नहीं करेगा। बाइबल की बात है, मेरी नहीं। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह कोई आम शख्सियत नहीं है। हालेलुया। वो कोई आम हस्ती नहीं है, वो रोटी है जो आसमान से उतरी हुई है। आमीन। जब हम पुराने जमाने में देखते हैं तो उसमें क्या उतरता था? बनी इस्राएल में क्या उतरता रहा? मन उतरता रहा। वो मन जितनों ने खाया वो मर भी गए। हालेलुया। लेकिन जो मुझे खाएगा, खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं, जो मुझे खाएगा और मेरा खून पिएगा वो क्या रहेगा? हमेशा। देखो कितनी मजे की गल है, असि हमेशा जिंदा रहना, लेकिन फिर भी असि अफसुरदा बैठे हैं, असि दुखी बैठे हैं। असि कहना खुदावंद ना इतना कष्ट काफी नहीं, मार दे ले जा। अपने आप को जगा के रखें। मैं कहता हूँ जब कोई ऐसे वादे बोलता है ना, तो मैं जब ऐसे सामने बैठता हूँ ना, किसी खादम को सुनता हूँ कि मेरी तालियां, मेरा मसा, मैं यस यस यस, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। लेकिन साडा की असं कहना बात ठीक है, टीवी लगे हैं बंद हो जाएगा। और कहते अपने आप को टॉन करें, कलाम को रिसीव किया। कलाम आपको बदलने की कुदरत, कुव्वत, ताकत, हशमत रखता है। आमीन। और यीशु मसीह के बारे में हम इकरार करते हैं और इकरार करके हम उसमें शामिल हो जाते हैं। और इशाए रुबानी वो इकरार है जो दुनिया को दिखता है। ईमान नजर नहीं आता, इकरार नजर आता है। हालेलुया। और ये विजिबल होता है, दिखाई देता है लोगों को कि ये लोग संडे चर्च जाते हैं, होली कम्युनियन लेते हैं, गोके अंगूरों का शीरा है, लेकिन हम उसको यीशु का लहू समझ के अपनी जिंदगी में लेते हैं। गोके अनाज की रोटी है। जब हम उसको यीशु का बदन समझ के अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं तो वो नजर आता है कि ये इकरार है कि हम यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु के खून और उसके बदन को जब हम अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं तो एक चीज हम तय पाते हैं कि वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया।
वो हमारे गुनाहों की माफी के लिए कुर्बान हुआ। वो हमेशा की जिंदगी की रोटी है। आमीन। और उसके बारे में हमारा इकरार होता है कि मसीह की जात जो है, जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो इशायरबानी की सूरत में नजर आता है। और ये कोई हमारे ईमान को टेस्ट कर सकता है या कोई देख सकता है हमारे ईमान को? साथ रहिए जरा। कोई मेरा ईमान देख सकता है कि यीशु मसीह में कितना है? मैं सारा मैं आधा घंटा खलोगे मेरा पास में हो गया, मजा नहीं आता। जागते नहीं। हाँ जी, हमारा ईमान नजर लेकिन हमारा एक्ट नजर आता है। हमारा जैसे खुदा के हाकिम ने बोला कि चलना फिरना उठना बैठना एक्ट नजर आता है। लोगों को ये भी नजर आता है फर्स्ट संडे से ही होली कम्युनियन लेके आया है, आज ही दिन में लड़ांगे। लेकिन जो ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਛੇੜਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਚਰਚ ਚ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। जी एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। हालेलुया। मेरा एक बड़ा खूबसूरत भाई है, नाइट में मेरी 1-2 बजे उससे बात हो रही थी, तो वो मुझे कहता पास्टर जी मैंने गुस्सा नहीं आता। मैं कहता गॉड ब्लेस यू। कहता लोगों को पता है कि मैं ना हाइपर हो जाना फटाफट, वो मैंने हुण हाइपर करते नहीं तो मैं नहीं होता। मैं कह छूट थी कि खुदा का कलाम तेरे अंदर। आमीन। और हमें ऐसी बुआइयां सुननी है, ऐसे नौजवान चाहिए जो इकरार करें कि पहले मैं था और अब नहीं हूं, क्योंकि मसीह मुझ में जिंदा है और मेरा एटीट्यूड मसीह जैसा हो गया है। वो मार खा के भी जवाब नहीं दिया, थूका के भी थूका नहीं। हालेलुया। लेकिन साडा एटीट्यूड को साडे को कोई चीज मांग के नहीं रहा। ट्रस्ट मी, चीजों को बदलिए। खुदा आपको बदलना चाहता है। मुझे नहीं पता ये पुरखर से कितना सख्त कलाम आपके लिए जाता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो रिसीव करेगा वो ब्लेस्ड हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अशायरबानी जो है ये मसीह की कफारा बख्श मौत का दीदनी और अमली इकरार है। हालेलुया। दुनिया को नहीं पता कि जो रोटी हम खाते हैं, जो 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 बदल हम लेते हैं, इसमें भेद क्या है। दुनिया नहीं जानती। हालेलुया। दुनिया को नहीं पता कि जो यीशु का लहू समझ के हम पीते हैं उसके अंदर भेद क्या है। ये हमें ही पता है उसकी पावर का। आमीन। और जब हम उसको अपनी जिंदगी में रिसीव कर रहे हैं तो उसको अपनी जिंदगी में पकड़ के रहे, उस पावर को, उस कुव्वत को, उस फोर्स को अपनी जिंदगी में कायम रखें। ये चीजों को अपनी जिंदगी में मैस ना होने दें। जब चीजें मिक्स होती है ना, तो घोल के कुछ भी मिक्स करके पिया तो वो मिल्कशेक ही लगता है। ऐसी बात है। कोई पूछ लगे तो उन्होंने क्या सारे हैं सामने 14 मसाले पे भी पाएंगे, उन्होंने पता तुझे की चौके में पाएंगे। लेकिन हमें अपनी जिंदगी में यीशु के कलाम को और दुनियावी चीजों को मिक्स नहीं करना है। हालेलुया। बहुत होशियार रहना है चीजों को लेकर। कुछ लोग क्या समझते हैं, पूरा हफ्ता सिगरेट पी लवांगे, पूरा हफ्ता गावा कट लवांगे, पूरा हफ्ता घर दे अंदर लड़ लवांगे, पूरा हफ्ता ड्रामे कर लवांगे। कोई गल नहीं, यीशु के लहू को अपने अंदर लेना है, ये गुनाहों की माफी हो जाए। ऐसे नहीं वो काम करता। इन जो काम नहीं जो करता, खुदा के बंदा ने बोला तेरा दिन और रात उसके वचनों की तरफ ध्यान रहे, तब जाके तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खूब कामयाब होने के लिए यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा।
और उसमें अपने आप को महफूज रखना पड़ेगा। उसके बदल को जब हम अपनी जिंदगी में रिसीव कर लेते हैं तो उसको रिसीव करके रखा करें, ताकि वो हमें क्या दे? कुव्वत दे, हमें ताकत दे, हमें हालातों से लड़ने की हिम्मत दे। हालेलुया। और दुनिया जब देखती है तो वो देखती है कि यीशु के लहू को और उसके बदल को अपनी जिंदगी में रिसीव करके आया है, तो फिर उनको नजर आता है कि इसका यीशु में ईमान कितना है। आमीन। और जब हम यीशु पे ईमान रखते हैं तो हम इकरार भी करते हैं कि वो हमारी खातिर सलीब पे हुआ, उसने हमारे गुनाहों को क्या किया? उठा दिया, हमसे दूर कर दिए। लेकिन हम फिर बार बार उसी गुनाह में जाते हैं, हम फिर बार बार वही जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आज जुबैद भाई ये गीत गाएंगे, दुनिया की भीड़ में क्यों खो गया। मिलेगा कुछ ना, जरा मिलेगा कुछ जो फिर क्या है, उसके आगे क्या है? कौन से घर आने की बात हो रही है? नारों को जरा मुंडे हो, जो नौजवानों इधर ध्यान करो जरा मेरे आल में। कितने आने की गल हो रही है? किधर? घर जाइए ना, 15 दिन की छुट्टी हो, 10 दिन बाद पूछते ने जाना कदों जी? तुम सारे हंसे कि पैसा सचिया ठोक दे एंजी है ना। वो बच्चा 20 दिन उत्ते रहना तो देख देना शुरू कर देते कि ये जावे ये ना रुके। लेकिन यीशु से कहना कि ये तू आजा कर, और फिर जब वो आपको अपने साथ रखेगा तो वो कभी आपको बोलेगा नहीं कि तुम कदों जाना है वापस। हम दुनियावी रिश्तों में प्यार ढूंढ रहे हैं, लेकिन रूहानी रिश्ते में प्यार क्यों नहीं ढूंढते? एक गीत भी है, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तू मेरे सबसे, लेकिन असी करीब मोबाइल का चार्जर रखे आते हैं। आमीन। हम केड़ा करीब है? हालेलुया। अपने आप को बदलिए, अपनी चीजों को बदलिए। जब यीशु के रिश्ते की बात हो रही है तो मैं रिश्ते को अजीब करके दिखाएं। नाइट में मुझे बहुत ज्यादा बुखार था और मैं इतना खांसा हूं कि मुझे पता नहीं कि मेरे साथ होगा क्या, लेकिन एक ही चीज कि मैं कल कलाम सुनाना है। फिर जब सुबह उठा फिर ठंडा पानी पीता, मैं क्या शैतान आ जा, मैं ठंडा पानी पीते खाड़े में वर्षी भी की, कलाम भी सुना रहे हैं। आमीन। ईमान रखिए, खुदावंद कभी आपको मरने नहीं देगा, कभी आपको गिरने नहीं देगा। मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग कहते हैं पास्टर जी मैं 103 बहार थी, मैं 5 भी चढ़ के चर्च आ। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? नाम वो जरा सारे डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हाँ जी, तंदुरुस्त होने के लिए। और यीशु क्या है? डॉक्टरों, लेकिन असी सब तो पहले यीशु डॉक्टर को ज्ञान करते हैं। ये हमारे ईमान की कमजोरी है। लोग कहते हैं चीजें नहीं बनती, चीजें बनती है। यीशु को बना के देखिए अपनी लाइफ में पहले। आमीन। जावे ते जान चली जावे, नाम हो सका जावे ते मेरा जे कदी यीशु दिया। लेकिन अभी कितने मरना है? हॉस्पिटल डॉक्टर दे कोल, क्योंकि ईमान तो है ही नहीं ना। दैट्स गुड थिंग, डॉक्टर खुदा के बनाए हुए है, गुड थिंग। लेकिन तुसी सैटरडे क्यों नहीं डिसाइड करते अपने लिए डॉक्टर को जाना? तो क्यों 2
मतलब कि जिन्ना दा चर्च 9 ਤੋਂ 10 लगदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਚ 1 ਤੋਂ 3 ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3 ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਚ 4 ਤੋਂ 6 लगदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ही अपॉइंटमेंट लेनी है। क्यों? क्योंकि ईमान कमजोर है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हम अपनी सोल में, अपने रूह में बीमार पड़े हुए हैं। जब हम यीशु के लहू को और उसके बदन को अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे, फिर हम बीमार नहीं रहेंगे। आमीन। फिर हम गाएंगे, दिल के दागो दोए को लहू जो के क्रूस से जारी। फिर आपके दाग खत्म होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाना शुरू हो जाएगी, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन गाना क्या है? परेशान है, बीमार है, दुखी है, चीजें खराब है, अंदर खराब है। गाइए, दिल के दागो दोए को लहू जो के क्रूस से जा। कितने लोग उस लहू को जो क्रूस से जारी है अपनी जिंदगी में रिसीव करने के लिए क्या है? मेरे से उसका लहू ही हमारे गुनाहों को धोने की कुदरत रखता है। आपकी जिंदगी में अगर कोई भी दाग है, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, तो बोलिए, लहू जो के क्रूस से जारी। होना क्या है? यीशु का लहू आपकी जिंदगी में आएगा कैसे? कैसे आएगा? किसी को पता है? यस। अब आप यीशु के सामने खड़े रहे, यीशु के सामने खड़े रहे, टासु तो मास ना हो, एंड देखते रहो, मिलेगी चीजें, झुकेंगे तो मिलेगा। आमीन। उसके कदमों में, कितने लोग उसके कदमों में झुकने के लिए तैयार हैं? उसके लहू को अपनी जिंदगी में ईमान से मांगना शुरू कीजिए। ये बेशकीमत लहू है। हालेलुया। इस लहू की कुदरत से हम बचाए जाएंगे, नहीं बल्कि बचाए जा चुके हैं। आमीन। आज अगर कोई कमजोर है तो वो लहू को अपनी जिंदगी में मांगे। आज काम सीधे नहीं हो रहे तो यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में मांगना शुरू कीजिए। आज अगर आपकी जिंदगी में आपके रिश्ते डेड हो चुके हैं तो यीशु के लहू को मांगना शुरू कीजिए। आज अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप एक जगह में स्टिल खड़े हैं, तो यीशु के लहू को मांगना शुरू कीजिए। वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा, वो आपको घेरे रखेगा। फिर आप कहने वाले होंगे, ओ तेरा साढ़े ते शैताना कोई चलना नहीं जोर। अगर आपकी जिंदगी में यीशु का लहू नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है, फिर सूखे गीत गाते रहो, भावे सारी गीता की किताब गा दो, पंजवा हिस्सा भी गा दो। क्यों? इंजी गाते जब आप ईमान के साथ चीजों को गाएंगे, खुदा आपके ईमान को देकर चीजों को खोलना शुरू करेगा। आप जमीन में बांधने के किधर बंधेगा? जमीन में खोलने के किधर खुलेगा? क्यों? कि खुदा बाइबल का बयान करती है कि वो तेरे दिल के इरादों को, तेरे दिल के मंसूबों को जांचता और पहचानता है कि तेरे अंदर बदी के मंसूबे हैं या भलाई के। जब आप यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में रिसीव करके रखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि शैतान आपको मार दे। आमीन। यीशु का लहू हमें, हमारे लिए क्या है? प्रोटेक्शन है। आपको पता है, जब हम बॉर्डर्स पे देखते हैं कि एक बड़ी बाड़ लगी होती है, किस लिए लगाई होती है उन्होंने? कि दुश्मन देश का बंदा इस तरफ ना आए, उसके अंदर करंट भी छोड़ा होता है।
और जब आप यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में मांग लेंगे तो ये आपकी प्रोटेक्शन वाल है। आमीन। और बाइबल बयान करती है कि आपका मुहाफिज ना सोता है ना ऊँघेगा। हालेलुया। दुनिया में जेडे चौकीदार है उन्होंने जाकर लग जाती है, लेकिन हमारा खुदा कभी सोता नहीं है, इवन दो ऊँघता भी नहीं है। हालेलुया। और आप ऐसे खुदा की प्रेजेंस में हो, ऐसे खुदा की प्रोटेक्शन में हो, लेकिन फिर भी असली दुनिया तो डरे फिरने हैं। कोई हमसे सवाल पूछ ले तो साडा तना निकल जाता है कि पूछ लिया इंजी गल है। क्यों? खुदा के कलाम से प्यार नहीं है। असली कहते कोई सिर्फ इतना पूछेगा आपको 23 ज़बूर आता है, ए हमारे बाप आपको आता है, फिर असली कहते इसको आगे ना जावे क्योंकि सानू नहीं आता। और जब आप खुदा के साथ टाइम बिताएंगे तो खुदा आपको चीजें देना शुरू करेगा। आमीन। और यीशु का लहू ही है जिसके वसीला से हमारे गुनाह धुलते हैं। आप परेशान हैं, दुखी हैं, मुसीबत में हैं, हालात नहीं संभल रहे, यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में बनाना शुरू कीजिए। आमीन। फिर हम कहना शुरू करेंगे जिंदा लहू, जिंदा लहू, क्योंकि ये लहू क्या है? जिंदा है, दामन धोता है। कितने लोग इस लहू से दामन को धोना चाहते हैं? हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों उसका बदन हमारे लिए तोड़ा गया, उसका खून हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि ये मेरा खून जो है वो नया अहद है, और उसने ये अहद बांधा आपके साथ कि वो अब कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, आपको छोड़ नहीं देगा, बल्कि आप उसके खून खरीदे हैं। आमीन। हमने कोई चीज थोड़े पैसे लेके खरीदी हो ना, फॉर एग्जाम्पल चलो मोबाइल की ही गल कर लेंगे क्योंकि यही ज्यादा आजकल मशहूर है ना हर जगह। अगर ये वाटर प्रूफ नहीं है, पानी च डिग पवे तो साढ़े हालात की हो जाते हैं, खराब नहीं होंगे, साढ़े हालात भी पानी पानी हो जाते हैं। क्यों? कि हमने क्या किया? इसका पे किया हुआ है। जितना महंगा उतना महंगा दुख। यीशु मसीह ने आपको अपने कीमती लहू से खरीदा हुआ है, तो उसको कितना दुख होता हुआ होगा कि तुसी जब चर्चों बाहर निकलते हो तो जाके वो गोल्ड का लाके खिलौते हो। कोई आपको लेके जाता है, कोई का भी आज पी लो भी भलके ना पी, उसको कितना दुख होता होगा। खुदा कहता है कि तुम हर रोज मेरे बदन को छेदते हो। छेदना ये नहीं कि तुसी चुनी या चाकू फड़िया तो छेद रही हो, नहीं, आप अपनी हरकतों से उसके बदन को छेदते हो। गाली गलौज यीशु के बदन को छेदना है, झूठी बातें यीशु के बदन को छेदना है, गलीज हरकतें यीशु के बदन को छेदना है। हर वक्त गैर कौमों के साथ घूमना और उनके जैसा बिहेव करना यीशु के बदन को छेदता है। हमें ऐसा एटीट्यूड रखना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूं, ताकि आगे तुम्हें भी अपने, और खुदा चाहता है कि आप खुदा के साथ रहें। और यीशु मसीह चाहते हैं कि आप जब उसके लहू को अपनी जिंदगी में रिसीव करें तो आपके अंदर एक पावर आ जाए। लेकिन हम सिर्फ चीजों को बोलने वाले होते हैं, करने वाले नहीं होते। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ ऐड बांधा है। आपको पता है ये मेरे हाथ में क्या है? ये अहद है। खुशी में, गम में, दुख, सुख, परेशानी में, मुसीबत, ये अहद है।
खुदा के खादमों ने मुझे चर्च में अहदबंद की ये सारी चीजें मेरे हैंड में दी थी, और यीशु का लहू हमारी जिंदगी में अहद है। आमीन। ये नजर आ रहा है कि मेरे साथ ऐद हुआ है, मतलब ये मुंडा गया है। जब आप चर्च के अंदर या किसी जगह पे होते हैं, किसी की मंगनी हो जाती है, किसी का रोका हो जाता है, तो मतलब कि उसके ऊपर टैग लग जाता है कि ये बंदा शादीशुदा होगा या हो चुका है या ये अपॉइंट हो चुका है। इसी तरह जब यीशु का लहू आपकी जिंदगी में आता है तो आप अपॉइंट हो चुके हैं। यीशु के लहू को अपने माथे पे टैग लगा के रखिए कि इब्लीस को, शैतान को नजर आए। आपको पता है इंडिया के अंदर जो एक दूसरा एक गैर मजहब है, उसके अंदर वो अपनी औरतों को क्या पहनाते हैं? एक चीज उनके गले में डालते हैं, मंगलसूत्र। उससे क्या क्या नजर आता है? हाँ जी, ये शादीशुदा है। कुछ वो टिक्का लगाती है, उससे क्या नजर आता है? क्या हम यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में ऐसे लगा के दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम खून खरीदे हुए हैं? हालेलुया। क्या हम यीशु को पहन के दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारा बड़ा कुर्बान हुआ, हमारा फंसा सलीब पे तोड़ा गया, हमारे लिए यीशु मसीह सलीब पे चढ़ गए? क्या हम दुनिया को दिखा सकते हैं? वो औरत जो अपने गले में मंगलसूत्र पहन के लोग उसको देख के कहते हैं ये शादीशुदा है, आज का मसीही नजर ही नहीं आता कि ये यीशु मसीह के रंग में रंगा हुआ है या दुनियावी पहरावों में जा रहा है। हालेलुया। अगर हम मसीही हैं तो क्या यीशु का लहू हमारी जिंदगी से नजर आ रहा है? अगर हम मसीही हैं तो क्या उसका बदन हमारी जिंदगी में जो जा रहा है उसका बदन भी उसी जगह में जा रहा है? दुनिया में जो भी खुराक है वो भी उधर ही जा रही है, तो फर्क किधर है? हालेलुया। अगर हम सिर्फ चर्च आते हैं, टाइम पास करके चले जाते हैं कि चर्च जाओगे उन्होंने मिलागे, तो इट्स रॉन्ग। आपके लिए ये रॉन्ग प्लेस है। आप जब खुदा की हुजूरी में है तो उसके लहू को मांगा करें। दुनिया में चलते हैं तो लहू नजर आना चाहिए। अब मैं दुनिया में चल रहा हूं, लोगों में उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, लोगों ने हमें टैग दिया है, ये पास्टर है, ये वर्शिपर है, ये बिशप है, लेकिन हमारे काम कैसे हैं? हमें अपने कामों से भी दुनिया को दिखाना है कि सिर्फ नाम ही नहीं काफी, मेरा काम भी काफी है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से खुदा ने दुनिया से उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई हलाक बल्कि हमेशा की, मतलब यीशु मसीह हमेशा की। अगर हमारी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो हमारी जिंदगी एकदम फ्लॉप है। अगर हमारी जिंदगी में यीशु का लहू नहीं है तो हमारी जिंदगी एकदम स्टक है इन द सिचुएशंस। हम सिर्फ बातें करते रह जाएंगे। हम सिर्फ ये कहते हो फलाना इतने चला गया, फलाने की ये जॉब, पहले इतनी गाड़ी, फिर वो, फिर बिजनेस। भाई उसकी जिंदगी में यीशु का लहू नजर आ रहा है। अगर आप बढ़ नहीं रहे तो मतलब आप झुक नहीं रहे। हालेलुया। मैंने क्या बोला? अगर आप तो मतलब, क्योंकि हमने एक गीत भी गाया है, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। लेकिन क्या हम कम होने के लिए तैयार हैं? कितने लोग घट होने तैयार नहीं? हमें कम करना है अपने आप। अगर आज भी वही हरकतें हैं, आज भी वही चीजें हैं, तो मतलब हम अपने आप को कम नहीं कर रहे, सिर्फ इकरार करी जा रहे हैं। फिर एक वो जो दुनियावी इलेक्शन है उसमें भी लोग आकर बताते हैं, और एक ये चर्च फिर आपके लिए सेम है। सॉरी टू से, अगर आप अपने आप को बदलते नहीं है
दोनों चीजें सेम है फिर आपकी लाइफ में। क्यों? कि तुसा मकसद रखे आरती चुकड़ा भावे जितने मर्जी चुका रहे, लेकिन नहीं, जब आप चर्च में आते हैं, हाथ उठाते हैं, आप हाथ उठाते हैं, खुदा आपको नीवा कर देता है, खुदा आपको हम्बल बनाता है, खुदा आपकी चीजों को तोड़ता है, खुदा आपके बंधनों को तोड़ता है, खुदा आपके अंदर से चीजों को हिला के रख देता है और आपको कहता है अगर तूने मुझे रिसीव करने तो आज बदल जा। आमीन। और यीशु के लहू के बगैर हमारे गुनाह माफ नहीं होते। आगे बढ़ रहे हैं तो किसकी प्रोटेक्शन चाहिए? यीशु मसीह के लहू की प्रोटेक्शन चाहिए। इब्लीस शैतान डरता है, जब आप मान लेते हैं ना कि जिंदा लहू, वो डर जाता है। उसको पता है कि जब ये लहू मांगेगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि यीशु का लहू असर रखता है, यीशु का लहू काम करता है। आमीन। बड़े लोग कहते हैं हालेलुया, अरे ये लोग तेल पानी यूज करते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। भाई हम वो तेल पानी नहीं यूज करते जो आप यूज करते हैं। हम तेल पानी जो यूज करते हैं यीशु के लहू में कन्वर्ट करवा के यूज करते हैं उसको। आमीन। मैंने पहले बोला कि ईमान किससे पैदा होता है? और हमारा ईमान होता है कि जब हम इस तेल को, इस पानी को अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे, वो के ये चीजें दुनियावी है, लेकिन अब ईमान रखते हैं निशानी के तौर पे मैं अपनी जिंदगी में इस चीज को ले रहा हूं। हालेलुया। अब आप लोगों के पास नहीं है तो हम क्या करें? हालेलुया। मैंने आपको पहले बोला ईमान नजर नहीं आता, ये टेबल से एक्ट नजर आता है। उसके बदन को आप अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे, लहू को अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे, इस एक्ट नजर आएगा कि खुदावंद की नेस प्यार है, नजर आ रहा है। आमीन। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा के कलाम के लिए, इन सारी चीजों के लिए और खुदा की मेज के लिए अपने आप को तैयार करेंगे।